वीर शिवाजी का जन्म और उनकी कहानी। शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे महान और वीर राजा माने जाते हैं। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के पास स्थित है। उनके पिता शाहजी भोसले मराठा साम्राज्य के एक महान जनरल थे और मां जीजाबाई एक सशक्त और प्रेरणादायक महिला थी। शिवाजी के जीवन की कहानी वीरता, साहस, नेतृत्व और भारत की स्वतंत्रता की प्रतीक बन चुकी है। शिवाजी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ, जब भारत में मुगलों का साम्राज्य अपने शिखर पर था। उनके पिता शाहजी भोसले एक समर्पित सैन्य अधिकारी थे, जो दक्षिण भारत में आदिल शाह और अहमदनगर के सुल्तान के अधीन कार्य करते थे। हालांकि उनके पास कोई भी स्थायी राज्य नहीं था, वे एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में काम कर रहे थे। वहीं उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी थी और उन्हें वीरता, साहस और आत्मसम्मान के बारे में बताया। शिवाजी का पालन पोषण एक ऐसी पारंपरिक मराठा वातावरण में हुआ था, जहां उन्हें छोटे छोटे युद्धों और कूटनीतिक चालों का ज्ञान होता था। उनके लिए युद्ध केवल शक्ति दिखाने का माध्यम नहीं था, बल्कि यह देश की रक्षा और संस्कृति की सुरक्षा का एक जरिया था। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय ग्रंथों की कथाएं सुनाई, जो उनके जीवन को दिशा देने का काम करती। शिवाजी की शिक्षा और युवावस्था। शिवाजी महाराज द्वारा जीते गए प्रमुख युद्धों की कहानी। तोरणा किले का अधिग्रहण 1646। शिवाजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत केवल 16 वर्ष की उम्र में की। उन्होंने पहला किला तोरणा बिना रक्तपात के जीता। यह विजय उनके साहस और रणनीति की अद्भुत मिसाल थी। इसके बाद उन्होंने कई अन्य किलों को भी अपने नियंत्रण में लिया। अफजल खान का वध 1669। शिवाजी और बीजापुर के सेनापति अफजल खान के बीच हुई यह घटना उनकी सबसे प्रसिद्ध जीतों में से एक है। अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई और बाघनक लोहे के पंजे का उपयोग करके उसे मार डाला। इसके बाद शिवाजी ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर की सेना को हराया। शाहिस्ता खान पर हमला 1663। मुगल सेनापति शाहिस्ता खान ने पुणे में शिवाजी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी ने रात के समय शाहिस्ता खान के किले पर हमला किया। इस हमले में शाहिस्ता खान घायल हो गया और उसे महाराष्ट्र छोड़कर भागना पड़ा। सूरत की लूट 1604। मुगल साम्राज्य की संपत्ति को कमजोर करने के लिए शिवाजी ने सूरत पर हमला किया। इस अभियान में उन्होंने बड़ी मात्रा में धन और संसाधन हासिल किए, जो मराठा साम्राज्य को मजबूत करने में मददगार साबित हुए। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670। शिवाजी के सेनापति तानाजी मालुसरे ने सिंहगढ़ किले को जीतने के लिए अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। हालांकि तानाजी इस युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन किला शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। इस घटना पर शिवाजी ने कहा था, गढ़ हला पर सिंह गेला। किला तो आया, लेकिन सिंह चला गया। मुगलों के साथ कई युद्ध। शिवाजी ने औरंगजेब की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और मुगलों की विशाल सेना को बार बार हराया। शिवाजी की सेना छोटे लेकिन कुशल योद्धाओं की टोली थी, जो तेज गति से हमला करती और सुरक्षित स्थान पर लौट जाती। कर्नाटक अभियान 1676 से 1678 तक। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में शिवाजी ने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अभियान चलाया। उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर की ताकतों को हराकर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। शिवाजी की युद्ध नीति और नेतृत्व। शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध शैली, गुरिल्ला वॉरफेयर को नई ऊंचाई दी। उनकी रणनीति में किलों का महत्व था और उन्होंने पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 300 से अधिक किलों का निर्माण या पुनर्निर्माण किया। निष्कर्ष, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक छोटे बड़े युद्ध लड़े और उनमें से अधिकांश जीते। उनकी विजयों ने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वाभिमान का अद्वितीय उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी की वीर गाथा। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महान योद्धा और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनकी वीरता, सूझबूझ और नेतृत्व ने मुगल साम्राज्य और अन्य आक्रमणकारियों को चुनौती दी तथा मराठा साम्राज्य की जन्म और प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पर हुआ था। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही वीरता, धर्म और राष्ट्रभक्ति के संस्कार दिए। उनके पिता शाहजी भोसले आदिल शाही सल्तनत के सेनापति थे।
स्वराज्य की स्थापना युवावस्था में ही शिवाजी ने स्वराज्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा किया और अन्य किलों को जीतना शुरू किया। उनका उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों से भूमि को मुक्त कराना और स्वराज्य की स्थापना करना था। गुरिल्ला युद्ध नीति शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने दुश्मनों पर अचानक आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। उनकी युद्ध नीति में तेज गति, सटीक योजना और भौगोलिक ज्ञान का समावेश था। मुगलों और आदिल शाही से संघर्ष शिवाजी ने मुगलों के अत्याचारों का डटकर सामना किया और औरंगजेब की विशाल सेना को कई बार पराजित किया। 1666 में आगरा किले से उनका साहसिक पलायन उनकी चतुराई और कुशल रणनीति का उदाहरण है। उन्होंने बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत से भी कई युद्ध जीते और अपनी शक्ति का विस्तार किया। छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में भव्य राज्याभिषेक हुआ। यह मराठा साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक था। प्रशासन और दूरदर्शिता। शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली और अनुशासित सेना तैयार की। उन्होंने नौसेना का विकास किया और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनका शासन धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था, जहां सभी जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए गए। शिवाजी की वीरता और विरासत। शिवाजी महाराज की गाथाएं आज भी भारतीय जनमानस में वीरता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना कर यह सिद्ध किया कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और सूझबूझ से विजय प्राप्त की जा सकती है। छत्रपति शिवाजी की वीर गाथा। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महान योद्धा और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनकी वीरता, सूझबूझ और नेतृत्व ने मुगल साम्राज्य और अन्य आक्रमणकारियों को चुनौती दी तथा मराठा साम्राज्य की नींव रखी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पर हुआ था। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही वीरता, धर्म और राष्ट्रभक्ति के संस्कार दिए। उनके पिता शाहजी भोसले आदिल शाही सल्तनत के सेनापति थे। स्वराज्य की स्थापना युवावस्था में ही शिवाजी ने स्वराज्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा किया और अन्य किलों को जीतना शुरू किया। उनका उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों से भूमि को मुक्त कराना और स्वराज्य की स्थापना करना था। गुरिल्ला युद्ध नीति। शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने दुश्मनों पर अचानक आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। उनकी युद्ध नीति में तेज गति, सटीक योजना और भौगोलिक ज्ञान का समावेश था। मुगलों और आदिल शाही से संघर्ष। शिवाजी ने मुगलों के अत्याचारों का डटकर सामना किया और औरंगजेब की विशाल सेना को कई बार पराजित किया। 1666 में आगरा किले से उनका साहसिक पलायन उनकी चतुराई और कुशल रणनीति का उदाहरण है। उन्होंने बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत से भी कई युद्ध जीते और अपनी शक्ति का विस्तार किया। छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में भव्य राज्याभिषेक हुआ। यह मराठा साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक था। प्रशासन और दूरदर्शिता। शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली और अनुशासित सेना तैयार की। उन्होंने नौसेना का विकास किया और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनका शासन धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था, जहां सभी जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए गए। शिवाजी की वीरता और विरासत। शिवाजी महाराज की गाथाएं आज भी भारतीय जनमानस में वीरता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना कर यह सिद्ध किया कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और सूझबूझ से विजय प्राप्त की जा सकती है। उनकी वीरता, संघर्ष और न्यायप्रियता ने उन्हें हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक के रूप में अमर बना दिया। छत्रपति शिवाजी की वीर गाथा हमें यह सिखाती है कि देश और धर्म की रक्षा के लिए समर्पण, साहस और सही नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।